तो वो इतना सॉरी पॉकेट तो पीसीएम सिस्टम कैसे निकलेगा, इसको आप ये भी कह सकते हो, इट इज नथिंग बट पीसीएम को आप ये भी कह सकते हो फोर्स की तरह कि वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट। कुछ दिमाग में बत्ती जा रही है, कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और समझ पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस कुछ कुछ चल रहा था, पता नहीं क्या था, कौन पार्टिकल थे, सीएम पता नहीं पार्टिकल था कि इन पार्टिकल का नेट पॉइंट था। देखो बेसिकली सीएम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, सुन लेना, सीएम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जब हम बहुत सारे पार्टिकल का अलग अलग डायरेक्शन वाला चीज नहीं झेल पाते तो हम उन सबका एक पार्टिकल बनाते, मतलब हम डायमेंशनल बॉडी को बेसिकली पार्टिकल बनाते हैं, उसके लिए हमें सीएम चाहिए। तो सीएम का उनको पार्टिकल बना भी सकते हैं और हम उनको वापस तोड़ के पार्टिकल बना सकते हैं सीएम को। तो सीएम इज अ समथिंग विच इज वेरी स्पेशल, वो हमारे काम को आसान करता है। बेसिकली जो हमारे एनएलएम के फंडे थे उन्हीं को दोबारा यूज करने की स्वतंत्रता दे देता है सीएम। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप अगर 10 पार्टिकल तो 10 का एक्सीलरेशन निकाल के वेक्टर सब वो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम पहले सीएम फाइंड करते हैं और सब कुछ उस पे देखते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चंस में। चलो भैया एक क्वेश्चन बढ़िया वाला करते हैं जिसमें अब आएगा मजा मजा। ये तुम्हें बहुत डराते थे, कहां पे? पहले पहले डराते थे। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अभी देखना है। अभी आप जरा नेता नहीं बनेगा कोई भी, पहले मैं सिखाऊंगा फिर मजा आएगा। ये रही सिचुएशन, t इक्वल टू 0 पे इसको हमने, और ये नेचुरल लेंथ इस समय इस इंस्टेंट पे, अगले पे नहीं रहेगी कि वेलोसिटी आ गई। चलो तुम मुझे ये बताओ कि इस t बराबर 0 के बाद, है ना, बोल बोल के बताना, मैं सुन रहा हूं, इस t बराबर 0 के बाद क्या होगा जब हम इसको 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे देंगे। ये रेस्ट पे था, कोई वेलोसिटी नहीं थी। क्या करेंगे ये मासेस स्प्रिंग का, क्या होगा? लेट मी एक्सप्लेन। सर मूव करेंगे कॉमन वेलोसिटी से तुरंत, है ना, बढ़िया, कैसे सीखा ये? नहीं तुरंत बस तुरंत नहीं, t मतलब बराबर भी 0 के बाद अगले बस जैसे ही इसके पास 3, इसके पास भी तुरंत लपक के 3 आ जाएगी, बस टाइम नहीं, पहले कंप्रेस होऊंगा फिर फिर क्या होगा? फिर एक कॉमन स्प्रिंग कम वेलोसिटी आ लगाएगी। जाएगी। रेस्टोरिंग फोर्सेस लगाएगी। ये होती ना बात। देखो ये धीरे धीरे इसको कंप्रेस धीरे धीरे करेगी, लेकिन जैसे ही कंप्रेशन का का भी आएगा, अभी तो नहीं, कंप्रेशन का का भी आएगा, सी भी आएगा, वैसे स्प्रिंग दब के एक फोर्स क्रिएट कर देगी, स्प्रिंग टिचिक फोर्स टिचिक, ऐसा ऐसा। तो थोड़े ही देर बाद, आफ्टर अ वाइल m वाले की वेलोसिटी डेफिनेटली 3 नहीं रह जाएगी। अभी समझ जाओगे आप क्यों नहीं रह जाएगी, मैं समझाऊंगा आप समझोगे। J2m, इसकी v1, इसकी v2, और स्प्रिंग थोड़ा दब हो जाती है क्योंकि वो वाली वेलोसिटी आ रही है स्प्रिंग को कंप्रेस करने। बहुत प्यार से समझेंगे क्वेश्चन, ठीक। तो इसके कारण जब दबी हुई स्प्रिंग को जब आप ऐसे करोगे तो स्प्रिंग ब्लॉक्स पे फोर्स देगी। कोई x कंप्रेशन है तो इसको भी k मिलेगा, इसको भी kx मिलेगा, जहां k स्प्रिंग कांस्टेंट। बताओ ये होगा या नहीं होगा?
अब इसमें मैंने एक चीज गलत बनाई है, वो तुम्हें पॉइंट आउट करनी है। कुछ एक चीज तो गलत बनाई है मैंने। टी बराबर टी के बाद किसी इंस्टेंट पे जे वाली सिचुएशन हो। किसने बोला? ये कौन बच्चा है इतना तेज? पीयूष पांडे सर, आपने V2 गलत बनाया, बिल्कुल गलत बनाया। अबे ये भाई साहब रेस्ट पे थे, इन पे दबने के कारण फोर्स आएगा उधर, इनकी V2 इधर हो कैसे जाएगी? इनकी पहले से होती तो ठीक है, मानते कि हाँ वो कम होते होते पहले रिजर्व होगी, फिर उधर होगी, फिर फोर्स होगी। इनका था रेस्ट पे और फोर्स लगा राइट साइड, तो भैया कैसे कैसे आप पीछे आ गए? you'll have to take a velocity V2। और कोई चीज जो मैंने गलत बनाई है? कुछ स्प्रिंग इज स्लाइटली कंप्रेस्ड। ये V1 3 क्यों नहीं लिखा मैंने? V1 मैंने 3 क्यों नहीं लिखा? Why? हाँ और या बदल ना? जाएगा, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। उस पे एक बैक डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो बताओ 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 बताओ, ये 3 था, 3 से तुम लेस एक्सपेक्ट करते हो V1 को कि ज्यादा? कुछ ही सेकंड्स बाद, ये मतलब जस्ट थोड़ी देर बाद जो 3 थी, अब वो V1 थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिंग। V2 0 थी, बताओ बढ़ने लगेगी, 0 से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। हाँ सर। यार देखो जल्दी जल्दी बोलो, सोचते रहो, बोलते रहो, सोचते रहो, और कुछ लोग ही ना बोलें, सब लोग अपना व्यू रखें। यस, V2 बढ़ेगी धीरे धीरे। अब देखो जब ये नेचुरल लेंथ की थी तब इसका CM लोकेट करते हैं। M2M स्प्रिंग की कोई नेचुरल लेंथ होगी, तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इस जगह पे पड़ा हुआ था, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास था। अब देखो सेंटर ऑफ मास पे इनिशियली नेट फोर्स 0 था कि नहीं? यस सर। क्योंकि सिर्फ वेलोसिटी दी थी मैंने इसको, क्या किया था? टीडिंग वाले इंस्टेंट पे स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुई, नेचुरल लेंथ कोई फोर्स। अभी स्प्रिंग कंप्रेस है। अब आप बोलोगे सर 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 ये बताओ ओरिजिनल लेंथ से थोड़ी कम लेंथ हो गई होगी? सब बताऊंगा मैं, खोल कर रखूंगा हाँ। स्प्रिंग मास। यस सर। तो क्या सेंटर ऑफ मास भी पहली वाली जगह तो नहीं होगा? हाँ 2m के करीब होगा, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन ये मत बोलना कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। जबकि फोर्स निकाल के देखो, फोर्स अभी भी नेट 0 आ रहा है। देखो कैसे कैसे, kx m पे और 2m पे भी kx। तो मैंने क्या कहा, FBD कैसे बनाते हैं, जो बताया, जो स्टेप्स बताए सीख ही जाओगे, या तो आज के बाद कभी छुओगे नहीं, इसको छोड़ दोगे, बोलो सर मैं से नहीं होगा। इधर भी kx, इधर भी kx, COM पे नेट फोर्स अभी भी 0, फिर भी ये लेंथ L0 थी, अब लेंथ L है, तो डेफिनेटली जो डिस्टेंसेस थी वो नहीं आएंगी जो पहले थी, हाँ या ना? यस हाँ सर। यानी x2 डैश बन चुका होगा। कितना गंदा लगता है जब कोई डैश बन जाता है, डैश बहुत बड़ी गाली है, ठीक। अब बताओ x2 डैश बन गया, इसका मतलब CM डिस्प्लेस तो हुआ है, पर ये वाला कॉन्सेप्ट हमको ये भी बता रहा है कि उसके पास ACM 0 है। अब जरा मैपिंग करो जो कॉन्सेप्ट दिया, किस वजह से, जब इसके पास Fnet है नहीं, ACM है नहीं, तो ये किस वजह से CM शिफ्ट हुआ कि 2m से उसका डिस्टेंस पहले x2 था, अब कम होके x2 डैश हो गया। Who the he the R is the जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इज द, जल्दी बताओ। तो पार्टिकल डिस्प्लेस हो गए। तो क्या हुआ? पार्टिकल डिस्प्लेस हो गए, ये तो सभी तो सबको दिख रहा है। COM कैसे चला? क्या कोई ऐसा केस था जो मैंने अभी पढ़ाया? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? कौन सी? इनिशियल। किसकी? ऑब्वियसली COM की। तो क्या ऐसा कोई केस मैंने पढ़ाया है 2A 2B में, इसमें Fnet 0 ACM 0 तब भी चल दे?
Yes, sir. Second हाँ one. सर। ये उसके पास 100% यूसीएम नॉन जीरो रहा होगा, तभी चला है ये। यानी उसके पास यहां नहीं, यहीं पे वेलोसिटी थी। तो लेट अस फाइंड यूसीएम बाय द फॉर्मूला m1u1 plus m2u2 proper sign divided by m1 plus m2। अब अपनी पास u1 थी 3 राइट में, प्रॉपर साइन का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। m into 3 plus 2m, वो रेस्ट पे था, रेस्ट हुआ, नीचे हो गया 3m, then UCM is how much? 1 मीटर पर सेकेंड। यहीं से उसके पास कितनी वेलोसिटी थी सीएम की? अरे एक। बताओ, 1 एक भी या नहीं? इसी वजह से फोर्स नहीं है कोई भी, तो वो बेचारा 1 से अभी प्लस आया है तो राइट साइड, जैसे ही वो देखो राइट जाएगा x2 डैश थोड़ा कम हो जाएगा, तो 1 सेकंड बाद कितना चलेगा? 1 मीटर, 2 सेकंड बाद 2 मीटर दूर चला जाएगा, 3 सेकंड बाद 3 मीटर दूर चला जाएगा। ऐसा वो सीएम के साथ रहेगा। यानी यहाँ इनिशियली सीओएम मूविंग है कि रेस्ट पे है? मूविंग है। Moving. देखो ये जो आपकी चल रही ना, ये आपके Moving. दिमाग में इन क्वेश्चंस का डर खत्म करने का डिस्कशन चल रहा है पूरा। ये कोई न्यूमेरिकल की तरह मत लें आप, इन्हें आप लर्निंग की तरह लें इस चीज को, कि क्या क्या हो रहा है और हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेरा पहला सिचुएशन था, सबसे पहले मैंने इसकी यूसीएम, सबसे पहले मैंने एफबीडी बनाई, फिर ये गैप कम हो गया तो मैं सीओएम चला कैसे। एफ ना होने के बाद, ए ना होने के बाद भी चला, तो मतलब पक्का शुरू में चल रहा होगा। शुरू पे गए, यूसीएम निकाली, हाँ ये वैसा चल रहे थे, और ये अभी भी चलेंगे और ये निरंतर चलते रहेंगे जब तक ये क्वेश्चन है, जब तक इस क्वेश्चन की स्टेज चेंज नहीं होगी। ये भाई साहब नहीं 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 रुकेंगे, इन और रुकेंगे भी नहीं, और ना ही अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ना ही कम करेंगे। सो लेट अस फाइंड दैट रिजर्व। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजर्व्ड किनेटिक एनर्जी विद सीएम? हाफ टोटल मास, टोटल 2m plus m, सिस्टम का मास लेंगे, ठीक है, सीएम का जो होता है वहां पे, तो 3m into 1 square, now this comes out to be 3m by 2 जूली, मतलब जूल। बोलो, इतनी वाली किनेटिक एनर्जी, ये के रिजर्व विद सीएम। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या सिस्टम की केई इज इक्वल टू सीएम की केई? ये एक ट्रू है या फॉल्स? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया भैया, थ्योरी की बात कर रहे थे। एक थ्योरी ट्रू है या फॉल्स? ये ऑलवेज ट्रू है या ऑलवेज फॉल्स है? क्या है ये? मस्ट, यहां मस्ट लिखा हुआ है, मस्त नहीं मस्ट, मस्ट बी। ये सही है या गलत? बोलो, मैं तुम लोग बहुत पप्पू हो, नहीं समझ आ रहा तो निकाल लो। सिस्टम की केई मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल की केई का सम। तो इनिशियली देख लेते हैं, यहाँ पे सब कुछ पता है, हाफ m 3 स्क्वायर प्लस हाफ नाइन m by 2i। सिस्टम की केई कितनी आई? यहाँ पे अलग अलग 9m by 2, और सीएम की केई कितनी आई? 3m by 2। तो बच्चों एक बात ध्यान रख लो, ये बहुत गलती करते हैं बच्चे, सिस्टम की केई हमेशा सीएम की केई नहीं होती, बल्कि सिस्टम की केई सीएम की केई से ज्यादा भी हो सकती है। अरे गोट इट? हाँ सर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट Yes, sir. इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो फिर हमसे जब ये सीएम की पूछेगा तो कोई ना कोई सिस्टम की भी पूछ लेगा। सिस्टम की इनिशियली बताओ, इनिशियली, इनिशियली आ गई अपनी यही 9m by 2।
अब ये 9m/2 में सबकी शामिल है, सबकी मतलब किसी किसकी, सिस्टम की भी और सीएम की भी। इस 9m/2 में एक पार्ट है 3m/2 जो रिजर्व विद सीएम है, ये कहीं भी नहीं जाने वाला इस सिनेरियो में जब तक एफ नेट 0 है। सुनते जाना बहुत ध्यान से, एक एक बात सुनना, ठीक है। केई सिस्टम इनिशियली 9m/2 है, वो 9m/2 में से 3m/2 वो पार्ट है which will never gonna change, it will always remain with the center of mass। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास नॉन जीरो वेलोसिटी रख रहा है, वो रख रहा है 1, ये किसी को देने नहीं वाला, तो इसकी एनर्जी भी कहीं जाने नहीं वाली। तो फिर जब शुरू में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कंप्रेशन लिखा है, नेचुरल यहाँ पे कंप्रेशन, तो सर इस 9m/2 में से 3m/2 को तो हटा लेना अलग, बिल्कुल। क्या बची? 3m, 9m में से 3m/2 चली गई, 6m/2 मतलब 3m। 3m की काइनेटिक एनर्जी ही है जो किसमें बदल सकती है, किसमें बदल सकती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या अदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ दे आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चल रहा है, कोई mgh का कॉन्सेप्ट आना नहीं। तो बताओ अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 9m/2 पूरी की पूरी काइनेटिक और 0 स्प्रिंग, यहाँ पे कुछ स्प्रिंग और कुछ के, लेकिन उसमें भी एक बात तो तय है कि 3m/2 किसी का बाप भी नहीं ले सकता सीएम से, क्योंकि सीएम इज मूविंग विद 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हाँ या ना? यस सर। ठीक, यहां तक की कहानी का स्क्रीनशॉट और ये दोनों पार्ट का स्क्रीनशॉट जो भी लेना है लो, मैं आगे और बढ़िया कहानी कहता हूं आपसे। ये सब चीजें डिस्कशन में आती नहीं है, बस फॉर्मूले ले लो, क्या ले लो? फॉर्मूले ले लो, जो फेल हो जाते फिर आप रोते हुए आते हो। मैं करने को इसे 1 सेकंड में मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल देता, पर जो आप क्या फील होती, मुर्दा मुर्दा क्वेश्चन होता है। फिर कभी तुम उसको देखते तो तुम खुद डरते, क्योंकि मुर्दे को देख के इंसान डरता है, घबराता है। अगर इसकी फील आ जाएगी तो तुम इसको नचा दोगे, नचा दोगे। लिखवा दिया, इतना हो गया, कर लिया, आगे बढ़े, छाप लिया, फोटोकॉपी मशीनों। अरे बोलो आगे बढ़े। यस सर। सुनो 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 सुनो, अब तुमने क्या बोला? सर V1 3 से कम क्या हो सकता है? 2, 1, 1.5, 0.5, और V2 0 से बढ़ेगा कभी ना कभी। तो देखो एक वैल्यू 3 से घट रही, 3, 2, 1, 1.5, और एक वैल्यू 0 से बढ़ रही, 0, 1, 2। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए? क्योंकि ट्रेंड तो ऐसा ही। हाँ सर। हाँ सर। V1 का ट्रेंड कैसा है? 3, 2, 1 ऐसे करके कभी कभी 0 जाएगी। और V2 का ट्रेंड कैसा है? नीचे से लेते हैं 0, 1, 1.5, 3, कुछ भी, तो भी ऊपर तक जाना है इसको। तो एक कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है। क्या कोई पॉइंट आएगा, एक इंस्टेंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी? अरे हाँ या ना तो बोल सकते हो, क्या है? यस सर। अभी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इससे स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, ये जोर से धक्का दे रहा है, ये उतना आगे नहीं जा पा रहा। पर उस वो क्षण जिस पे दोनों की सेम होगी, बताओ स्प्रिंग जितनी कंप्रेस हो चुकी उससे ज्यादा कंप्रेस नहीं होगी। बोलो है या नहीं? हाँ सर, नहीं होगी। यस सर, नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि ये धक्का दे रहा है और वो जा तो रहा है, उतने धक्के से नहीं जा रहा, तो कंप्रेस हो रही है। एक इंस्टेंट पे दोनों बराबर, जितना ये जा रहा है उतना वो जा रहा है। तो अब जो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया उस इंस्टेंट के लिए, उतना ही मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है क्या? यस सर। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। करने को 2 लाइन का है, सुनना सोल्यूशन बताऊं। दिस में से रिजर्व को माइनस कर दो, वो तो बदलेगी नहीं। दिस में से दिस माइनस हुआ तो कितना हुआ? 3m।
ये 3m की काइनेटिक एनर्जी ही पूरी अगर बदल जाए किसमें हाफ के एक्स स्क्वायर में, तो वो x जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन ये डेड है यार, ये कोई फील नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ है। तुमको मैथ बेकार लगती है, तुमको फिजिक्स अच्छी लगती है। देखो अब ये घटेगी, ये बढ़ेगी, एक टाइम आएगा, एक इंस्टेंट आएगा सिर्फ, उससे दोनों बराबर होंगे। उस समय का जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम कंप्रेशन कंसीडर किया जाएगा या नहीं? यस सर, याद आएगा। हाँ सर। ठीक, अब सुनना, वो इंस्टेंट मान लो हम लोग ने सेट कर लिया 2 और 2 पे, दोनों की 2 और 2 पे। अब इसकी तो ये फोर्स बढ़ाएगा ही आगे, कंप्रेशन जीरो तो हुआ नहीं है, तो अभी कंप्रेशन ही, बोलो। यस सर। इसकी तो वो बढ़ाएगा ही, और अब इसकी कमी होनी है, तो 2 पे एग्री हुए, फिर ये 2.5 और ये 1.5, 2.5 3 1.5 1। अब क्या हो रहा है? अब ये लीड कर रहा है, तो अब बताओ कब ये वाला लीड करेगा तो क्या करेगा? कंप्रेशन पहले खुलेगा, जो पहले सुनो, बहुत ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। पहले स्प्रिंग इतनी थी, ठीक, अब ये वाले ने दबाए, स्प्रिंग कम हुई, अब ये वाले ने खोलना शुरू किया तो स्प्रिंग फिर बढ़ेगी। तो पहले तो हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी स्प्रिंग की, 10 को कंप्रेस करते करते ले आए 4 पे। अब 4 के बाद पहले खुलेगी, खुलते वापस 10 होगी, नेचुरल होगी, और फिर ये क्योंकि अभी भी बढ़ा है, एक्सीलरेशन आ चुका है इसके पास, तो फिर ये खोल के ले जाएगा, मैक्सिमम एक्सपांशन भी होंगे और मैक्सिमम कंप्रेशन भी। तो स्प्रिंग ऐसी थी, डिडिक 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 डिडिक, ऐसा होता रहेगा, एसएचएम टाइप का। याद करो, आपने तो उसका टाइम पीरियड भी निकाला है, 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1, रिड्यूस मास कांसेप्ट दिया था कि नहीं? यस अरे सर, बहुत, तो क्या आप समझ पा रहे हैं? इसमें कंप्रेशन मैक्सिमम होने पर दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? हाँ फिर सर। उसके बाद ये बढ़ेगा, अरे गुस्सा मत हो, इसके बाद ये बढ़ेगा, ये कम होगा, तो फिर पहले से एकदम से एक्सपांशन नहीं होगा, पहले नेचुरल लेंथ आएगी क्योंकि वो 6 तक दब चुकी है, फिर नेचुरल लेंथ के बाद फिर ये तेज चलेगा और ये धीमे चलेगा, तो फिर एक्सपांशन भी होंगे। तो बोलो, अब हमसे कोई पूछता है सर केईसीएम या केई सिस्टम या मैक्सिमम कंप्रेशन, तो अब हमको इनकी फील है या नहीं इस चीज की? यस बोल सर, दो। ठीक, अच्छा, इसी में मैं आपको बताओ एक चीज और अप्लाई हो रही है यहाँ, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि जो भी फोर्स हो, भले एक्स बदल जाए, के एक्स, एक कंप्रेशन तो चेंज होगा, x1 x2 x3 कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन जब भी जिस भी इंस्टेंट पे चेक करोगे, अगर यहाँ के एक्स यहाँ भी के एक्स होगा, तो फोर्स तो बताओ हर इंस्टेंट पे जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास पे होगा या नहीं? यस सर। तो बताओ सिस्टम का टोटल मोमेंटम बताओ कंजर्व रहेगा या नहीं? यस सर। अब इस इंस्टेंट को इनिशियल और मैक्सिमम कंप्रेशन वाला इंस्टेंट बन गया, बताओ जैसे मैंने ये लिख दिया, क्या मैक्सिमम कंप्रेशन वाला इंस्टेंट नहीं बन गया? और हमने लगा दिया प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, पीएलएमसी, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी इसको हमने ले लिया इनिशियल और मैक्सिमम कंप्रेशन वाले को क्या ले लिया? फिनाले यानी फाइनल। अब दोनों से हमने क्या लगा दिया? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जरा देखना सिस्टम का ठीक, यहां लगा रहे हैं पीएलएमसी लगा रहे हैं, इनके पास आए, राइट को पॉजिटिव माना, एक्स ही डायरेक्शन में वेलोसिटी है केवल एक के पास, m इंटू +3 और 2m वाले के पास है 0, दैट इज इक्वल टू फाइनल में क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन ली है, तो मैं बोलूंगा V1 भी V है और V2 भी V है, तभी दोनों का होगा सेम। तो बताओ क्या हो जाएगा? m इंटू वी राइट साइड है और 2m इंटू वी। अरे बोलो, सही है? ये मोमेंटम यस सर, कंजर्वेशन आपको सही लगा मैक्सिमम कंप्रेशन वाले इंस्टेंट पे? तो अब कर दो, ये 3m है और वो 3mv है, m से m कटी गयो, 3 से 3 कटी गयो, v आ गया 1 मीटर पर सेकेंड।
इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी भी पूछ सकता है भैया, कुछ भी पूछ सकता है, कंसेप्ट है तो है। बोले जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तब दोनों ब्लॉक की ना वेलोसिटी भी बता दो। बोलो बता दिया अपन ने। तीसरा क्वेश्चन यही है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी भी बता दो। तो बता दी भाई, ये होगी दोनों की 1 मीटर पर सेकेंड हो। तो जब तुमने ये 3 पार्ट बता दिए, तीसरा पार्ट V1 और V2 बताना है, तो वो भी तो बताओ कि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, एक्स मैक्स कंप्रेशन। एक बात बताओ, मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब स्प्रिंग अपनी मैक्सिमम दब चुकी है, तो उसकी जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी सब पूरे सिस्टम की 9m/2, उसमें से रिजर्व वाली माइनस करो। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सीएम पे नेट फोर्स, याद रखना कंडीशन है, ये क्या लगाया हमने, के सिस्टम माइनस के सीएम इज हाफ के एक्स मैक्स, क्योंकि जो अवेलेबल है स्प्रिंग को कंप्रेस करने वाली वो वही है जो सीएम से बच गई, तो सीएम के पास रिजर्व में से माइनस, जो मतलब टोटल में से माइनस हो गई। तो 9m माइनस 9 ये हो गया हाफ के एक्स मैक्स, तो ये हो गया 9m माइनस 3m/2, सॉरी 6m/2, ये आ गया 3m, यहाँ पे यहाँ आ गया हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, तो 6m/k का अंडर रूट, ये अपना आ गया एक्स मैक्स। क्या इस क्वेश्चन का मैक्सिमम कंप्रेशन 6√6m/k समझ में आया सभी को? हैं? यस सर। इसमें 4 क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाले दिए मैंने आपको, देख लेना क्या कंडीशन है। सिस्टम पे नेट फोर्स हर समय 0 होना चाहिए, लेकिन उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए जिससे उसके पास एक एनर्जी आएगी। अच्छा, अब इसके बाद भी फीलिंग देखो कभी खत्म नहीं होती कुछ, ऐसा नहीं कि ये 4 क्वेश्चन, ये एक्चुअली 4 क्वेश्चन कराए मैंने, एक नहीं कराया। के सीएम के सिस्टम दोनों की कंप्रेशन वाले इंस्टेंट पे स्पीड, वेलोसिटी और मैक्सिमम कंप्रेशन। अब इसके बाद सर क्या होगा? अब इसके बाद सर ये होगा कि जो ये वाला फोर्स अभी इनकी कंप्रेशन ही है, अभी कोई नेचुरल लेंथ नहीं है, ये दब चुकी है मैक्सिमम, अब खुलना शुरू करेगी, फिर कभी नेचुरल लेंथ आएगी। ठीक है, देखना क्या होगा फिर, ये जो kx है ये इसको बढ़ाएगा, 1 से 2 पे ले जाएगा और इसको 1 से कम पे ले जाएगा, तो अब धीरे धीरे कंप्रेशन खुलना शुरू होंगे, कम होना, फिर एक आएगी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ में फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन तब तक हो सकता है ये 4 पे पहुंच जाए और ये बिल्कुल 0 पे हो जाए, हो सकता है ना, 1 से बहुत कम हो ना, क्योंकि वो बढ़ रही है। अब वो 4 पे है और ये कम पे है, तो अभी तो वो बहुत आगे है, तो फिर वो अब नेचुरल के बाद वो खींचना शुरू करेगा। मैक्सिमम एक्सपांशन भी होगा कि नहीं होगा? अरे यार होगा सर। मैक्सिमम एक्सपांशन भी होगा। तो जब नेचुरल लेंथ के बाद जब ये वाली सिचुएशन फिर से आएगी और फिर अब ये बढ़ना शुरू करेगा, जैसे ही ये बढ़ेगा अब ये kx इसका इधर और इसका इधर पलट जाएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। तो जैसे ही ये kx वगैरह पलटने लगेंगे तो अब ये वाली वेलोसिटी कम और ये वाली वेलोसिटी ज्यादा, फिर से बोलो, फिर से अब ये घटना और ये बढ़ना चालू करेगी, फिर एक टाइम आएगा जब दोनों बराबर होंगी, उस समय का जो एक्सपांशन होगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम एक्सपांशन, उसका वैल्यू सेम ही आएगा, चिंता मत करो, वही आएगा, क्योंकि फिर से v1 बराबर v2, फिर सॉल्व करोगे 1, फिर वही, क्योंकि वो अवेलेबल तो वही वाली एनर्जी है ना जो सीएम से बच गई, जो सीएम के पास रिजर्व थी, टोटल में से जो सीएम की रिजर्व्ड वाली थी वो माइनस हुई, वही हाफ के एक्स मैक्स के बराबर होगा। लेकिन पर आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आगे मैक्सिमम कंप्रेशन भी आएंगे, तो ऐसे ही कंप्रेशन एक्सपांशन कंप्रेशन एक्सपांशन बेसिकली एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, और सेंटर ऑफ मास हमेशा चलता रहेगा, कितनी वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन बच रहा है? अरे बोलो यार।
सर कंप्रेशन वाला एक बार और बता दीजिए। कंप्रेशन वाला ही तो पूरे में चला है, एक्सपांशन वाला तो बस केवल 2 सेकंड आखिरी के पास 1 मिनट चला है। कंप्रेशन वाले में क्या जानना चाहते हैं आप? पूरा तो मैंने कंप्रेशन वाले ही समझाया। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? सर वो वी वाला आगे बढ़ेगा तब उस टाइम पर, मतलब जो अभी 2m वाला अभी आगे। इस समय बताओ क्या हुआ। सुनो, मान लो नेचुरल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये कंप्रेशन हो गया, मान लेते 6 सेंटीमीटर की बची, पहले कितने की थी? सुनना ध्यान से, 10 सेंटीमीटर की। मैक्सिमम कंप्रेशन होकर लेंथ कितने की बची? 6 सेंटीमीटर की। इनकी स्पीड भी 1 हो गई, इनकी स्पीड भी 1 हो गई। अब क्योंकि अब 1 हो गई तो अब जब ये वाला फोर्स इस तरफ लगेगा तो 1 बढ़ेगा, और इधर लगेगा तो ये 1 कम होगा। समझ रहे हो? ये वाले 1, ये इधर है फोर्स, क्योंकि अभी भी कंप्रेशन है, अभी भी क्या है? कंप्रेशन। स्प्रिंग अभी भी दबी हुई है। अभी खुल के पहले 10 तो होने दो, तब तो एक्सपांशन लगा ना, तब तो फोर्सेस रिवर्स होंगे। बताओ, ये फोर्स, राइट का फोर्स, राइट की वेलोसिटी बढ़ाएगा 1 से लेके किस पे जाएगी? 2। ये कम होगी, तो जब ये बढ़ेगी तो थोड़ा खींचेगी। तो अभी 6 की हुई है, कट 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 करते हुए एक समय पे वापस 10 की होगी कि नहीं होगी? ये तेजी से बढ़ रही है और ये कम हो रही है। बताओ पहले ये बात। यस सर। अब ये 10 की हो गई, 10 की हो गई, वापस ऐसी हो गई, फोर्स क्या हो गया? 0। लेकिन इसके पास वेलोसिटी बढ़ के 1 से हो गई 4, इसके पास रह गई 0.5। कितनी हो गई? 0.5। और इसके पास 4, और ये नेचुरल लेंथ तो आ गई, लेकिन इसके पास वेलोसिटी भी तो है, तो वो तो आगे जाएगा ही ना। गाड़ी में ब्रेक मारते हो तो भी तो थोड़ा सा आगे जाके रुकती है ना। तो अभी तो इसमें 4 की वेलोसिटी है, तो खींचना शुरू करेगा। जैसे ही ये ब्लॉक खींचेगा, अब फोर्सेस पलट जाएंगे, ये इधर हो जाएगा, ये। समझ आ रहा है या नहीं स्प्रिंग के? यस सर आई। है ना? अब क्या होगा? जब पलट जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी इधर, फोर्स उधर। अब इसकी 4 धीरे धीरे कम होगी, इंस्टेंट पे कम नहीं होगी। 4 3 2 1, और इसकी 0.5 3 2 फिर 1, और जहां 1 1 फिर हुआ, तो फिर जितने कंप्रेशन, जितने एक्सपांशन हो गए, वो मैक्सिमम एक्सपांशन भी होंगे, उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। अरे बोलो, समझ आया यस सर आ गया। सभी को? Yes, sir. ठीक, Yes, ये sir. क्वेश्चन को या तो फील से करना या फिर हाथ मत डालना इनमें। देखो, ये होते हैं टेढ़े बकोले क्वेश्चन। इसमें होता यही है कि सीएम के पास, इसमें कंडीशन सुन लेना, पहले कंडीशन के साथ जाना। कंडीशन क्या है? सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स 0, एक्सीलरेशन 0, उसकी वेलोसिटी शुरू से जो है वो है। ठीक, हाँ, अगर शुरू से इसके पास वेलोसिटी नहीं होती, 0 होती सीएम के पास, तो फिर कोई के सीएम रिजर्व भी नहीं होता, फिर सारी की सारी कहां जाती? कहां जाती? स्प्रिंग हाफ पोटेंशियल के एनर्जी में। एक्स। यस, और अगर ग्रेविटेशन वाला भी सीन होता तो वहां भी जाती। लेकिन यहाँ पूरा 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 क्वेश्चन कैसा है? हॉरिजॉन्टल पे ही मोशन कर रहा है, ये ऊंचक ही नहीं रहे, ऊंचक नहीं रहे, तो कोई एमजीएच का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा। बोलो यार, आई होप मैंने जितना मेरे अंदर था सब निकाल के आपको दे दिया। ठीक, Yes, sir. इसको नोट Sir. वोट कर लेना, इसको बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखना। ये क्वेश्चन इस कंडीशन के साथ ही आएगा। बच्चे पता क्या करते हैं फिर? बच्चे बस ये गलती करते हो। देखो, आपने जो सीख लिया 9m/2 में से 3m/2 माइनस करके हाफ के एक्स के बराबर किया, बच्चों को कोई मतलब नहीं। बच्चों का कंजर्वेशन लगाना है, इसमें क्या है? इसकी टोटल एनर्जी जो स्प्रिंग वाली थी वो पूरी पूरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्प्रिंग में। पर ऐसा होता नहीं है अगर सीएम चल रहा है तो। सही बताओ, आपको ये बात पता थी पहले? नहीं आपको पता सर। था कि सेंटर ऑफ मास के पास एक रिजर्व्ड वेलोसिटी है जिसकी केई कभी भी स्प्रिंग में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा सेंटर पे लगा हो। देखो, ठीक ठीक, के एक्स कैंसिल कर लेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा तो इसकी स्पीड कभी बदलेगी नहीं, स्पीड कभी बदलेगी नहीं। मास है सेंटर ऑफ मास के पास, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों देगा वो अपनी? देगा ही नहीं, तब भी नहीं देगा, चाहे बदले पोटेंशियल चाहे ना बदले। चलो एक अगला सिनेरियो लेते हैं। टाइम कितना हो रहा है बच्चों? अगली क्लास का टाइम तो नहीं हो रहा।
अरे अभी तो हो जाएगा, है 8 मिनट। ज्यादा बड़ा ना रखते हुए बहुत सिंपल सा, ये सिंपल एटवुड मशीन थी अपनी फिक्स, जो टिकी 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 वाली थी। ठीक है, अभी दोनों को सेम पे ले लेते, सेम ले लेते। देखो ये पुली वुली को ना ज्यादा लोड मत लेना, इसकी चौड़ाई वड़ाई सब पॉइंट है, सब पार्टिकल लेने में पॉइंट। मतलब ऐसा मानो कि ये सेम वर्टिकल लाइन का, मतलब ये अगर नीचे ये अगर ऊपर जाएगा तो आपको सेम वर्टिकल लाइन का मान सकते हो, वो गैप नहीं माना जाता क्वेश्चन करने के लिए। अब बताओ इस स्थिति से अगर हम छोड़े, अभी तो हमें हाथ लगाना पड़ेगा, ये वाले छोड़ा तो बताओ ये कहाँ जाएगा, नीचो, ये कहाँ जाएगा, उच्चो। ठीक, आपने एक्सेलरेशन निकाला होगा 2m माइनस m, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, m2 माइनस m1 इंटू जी। बताओ कितना कितना है, g/3, इसका g/3 डाउन और इसका g/3 अप। पर अगर हम इसका मोशन, हम इन पुली वुली के गैप को, पुली के डायमेंशन को बहुत छोटा माने, तो एक पार्टिकल जो जा रहा है नीचे g/3 से और दूसरा पार्टिकल जो जा रहा है ऊपर g/3 से, ये m का, ये 3m का। और देखो दोनों हमने रेस्ट से, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इस पे फोर्स कितना लग रहा है mg, इस पे कितना लग रहा है 2mg, इस पे टेंशन T, इस पे टेंशन T लग रहा है। सब लोग देख लो, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ मास, दोनों पहले कहाँ थे, एक ही जगह थे, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक, अब एक निकल गया ऊपर, एक निकल गया नीचे, ठीक है, जो भी था। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल स्पीड बताओ 0 होगी, क्योंकि दोनों ही रेस्ट पे थे इनिशियली। बोलो ठीक ही नहीं, हाँ ना बोलो जल्दी। यस सर। दोनों ही रेस्ट पे थे, तो m1 0 m2 0 करके क्या 0 ही आएगा। लेकिन दोनों का एक्सीलरेशन 0 नहीं था, मतलब क्योंकि देखो इसका g/3 डाउनवर्ड था, तो कैसे m1 a1 को डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं या अपवर्ड को मान लेते हैं, 2m वाला, ठीक है। तो 2m इंटू g/3 माइनस m इंटू g/3 अपॉन 3m, ये समझ में आया। नीचे वाले को हमने क्या अज्यूम कर लिया भाई, पॉजिटिव, फिर हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। बताओ ACM, ठीक, यस ACM सर। क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा ACM, g/9, सॉल्व करो। तो जिसका जो एक्सीलरेशन है वो g/9 है और g एक कांस्टेंट है। g क्या है, कांस्टेंट। बोलो बच्चों g कांस्टेंट है या नहीं। तो इसका ACM हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो हाँ या ना बोलो। और इसका UCM क्या था, 0। तो बताओ कोई पूछे कि कितनी देर बाद CM कहाँ पहुंच गया, t टाइम बाद, तो UCM इंटू टी प्लस हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर। और पॉजिटिव आया है तो इसका ACM डाउनवर्ड है। बताओ CM कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा कि अपवर्ड मूव करेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। देखो सिंपल सी बात है, हल्का वाला मास ऊपर जाएगा, भारी वाला मास नीचे जाएगा, तो CM को डाउन ही जाना चाहिए, और आया भी, हमने नीचे को पॉजिटिव माना है और उसका भी प्लस g/9 आया, तो डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने समय बाद, अगर कोई डिस्टेंस दे के रखे ऐसे, बोले इतने डिस्टेंस है, कितने समय बाद CM डाउनवर्ड जमीन को टच कर देगा। ये सब बेसिक है, मतलब पहले वाली बातें आती है NLM वाली, तो ये बहुत बढ़िया समझना है। तो ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे शुरू करेंगे जिसमें मोशन और बढ़िया से 3-4 केस करेंगे, प्लैंक और मैन वाले, एंड देन वी विल कम टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ तो आ रहा है ना सब? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आज की शीट करना सर्कुलर मोशन की थोड़ी टफ है, बट कोई दिक्कत नहीं, करके देखना, मजे लेना, क्योंकि उससे रोटेशन और बढ़िया आएगा।